की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो आपस में काफ़ी अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी लड़की उस लड़के को रोक देती है और कहती है कि जिन मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। और फिर वो उसे चेक देते हुए कहती है कि अब रोड से मेरा हस्बैंड वापस आ रहा है, इसलिए मुझे और तुम्हें अपना रिलेशनशिप यहीं पे एंड कर देना चाहिए। जिससे जिन नहीं मानता और कहता है कि जी हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हम दोनों का 3 साल से रिलेशनशिप है। तो वो उसके होठों को किस करते हुए कहती है सॉरी बट अब मुझे जाना होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे जिन एकदम से सैड हो जाता है। जिससे हमें साथ में यही बदलता है कि जिन कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि वो इस सिटी का प्रिंस था और काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि एक लड़की उसे डंप करके चली गई, जबकि वो सिटी का पूरा प्रिंस था। कि तभी उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है मिस जिया का हस्बैंड अपनी मिस्ट्रेस के साथ वापस इंडिया आया है और साथ ही उसकी मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट भी है। ये जानने के बाद जिन को गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन कहता है जिया तुमने ये अच्छा नहीं किया है, तुमने अपने पति से बदला लेने के लिए मेरा यूज किया है। वहीं दूसरी तरफ जिया का हस्बैंड मिस्टर शी जीजी के साथ वापस आ चुका था, जो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी थी। वहीं जिया कार से उतरती है और अपने हस्बैंड को अपनी अडॉप्टेड सिस्टर जीजी के साथ देखती है। तो जीजी अच्छा बनने का नाटक कहती है सिस्टर आप यहाँ पर। जिया को गुस्सा आ जाता है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जिया की शादी मिस्टर शी से होने वाली थी, तो उसने एक दिन पहले ही अपने होने वाले हस्बैंड को अपनी अडॉप्टेड सिस्टर के साथ देखा था और उस पर गुस्सा भी करती है। लेकिन मिस्टर शी कहते हैं कि मैं शीशी से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हो। तो जिया का तो दिल टूट जाता है और मिस्टर जी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। शीशी तो इनोसेंट बनते हुए कहती है कि सिस्टर आप यहाँ पर, मैं मिस्टर जी से बहुत प्यार करती हूँ और अब उनके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हूँ, तो प्लीज सिस्टर आप हमारे बीच में मत आइएगा। लेकिन जिया को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिल तो पहले ही मिस्टर जी से उठ चुका था। और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो, तुम इसके बच्चे की भले ही माँ बनने वाली हो, लेकिन वो बच्चा तो मॉम मुझे ही बोलेगा, क्योंकि मैं इसकी लीगल वाइफ हूँ और तुम एक मिस्ट्रेस। और जी फैमिली में मिस्ट्रेस की कोई जगह नहीं होती, यहाँ तक कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी भी मिलेगी तो वो मुझे मिलेगी, क्योंकि वो मेरे नाम पर है और तुम्हें वहाँ से एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। इससे शीशी को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मिस्टर जी की वजह से वो अपने आप को शांत करती है। वही मिस्टर जी गुस्से से कहते हैं कि भले ही प्रॉपर्टी अभी तुम्हारे नाम पर है, लेकिन वो प्रॉपर्टी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तुम उसे डिजर्व ही नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि शीशी से प्यार करता हूँ और मैं शीशी के साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और शीशी शादी करूंगा। तो जिया कहती है ठीक है फिर दे दो मुझे डिवोर्स। ये सुनकर तो मिस्टर जी को गुस्सा आने लगता है। उसे लगा था कि जिया उसे गिड़ाएगी, भीख मांगेगी ना छोड़ने के लिए, लेकिन जिया तो उसे एटीट्यूड दिखा रही थी, जिससे मिस्टर जी का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसे गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं अगर तुमने मरने का नाटक नहीं किया होता तो मेरी फैमिली कभी भी तुमसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करती। और फिर वो शीशी की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। और ये बोलकर वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। वहीं घर पर मिस्टर जी की फैमिली उस पर गुस्सा करती है और उसकी मॉम तो शीशी को एक थप्पड़ भी मार देती है और वो कहती है कि तुम मेरे बेटे और बहू का घर तोड़ रही हो, तुम एक मिस्ट्रेस हो, तो अपनी बकवास बंद करो। वहीं जिया तो इन लोगों का तमाशा देख रही थी। वहीं मिस्टर जी के डैड कहते हैं कि इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से घर से निकालो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर शीशी को वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं जब मिस्टर जी उसके पीछे जाते हैं तो उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं अगर तुम उसके पीछे गए तो फिर मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा और फिर तुम भी जाना। जिससे मिस्टर जी गुस्से से जिया पर भड़कते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्या किया, मेरे मॉम डैड के साथ जो 3 सालों में वो तुम्हारी साइड हो गए और वो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉम डैड जिया के साथ लंच कर रहे थे कि तभी मिस्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं तुमने बहुत तमाशा कर लिया है और अब हमें अपनी कंपनी को भी देखना है। और फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बताते हैं कि तुम्हें जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना होगा। ये सुनकर तो वो कहता है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे सिटी के प्रिंस के पास है, तो वो बोला हमें क्यों देगा। तो वो उसे बताते हैं कि आज रात प्रिंस की ग्रैंड माँ का बर्थडे है और तुम्हें और जिया को वहाँ पर साथ में जाना है और वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, जिसे ना चाहते हुए मिस्टर जी को मानना पड़ता है। वहीं हम जिया को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसके पास जिन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जिया मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें तो पता है ना मेरा हस्बैंड आ चुका है और अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ और लगता है मैंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं वो तुम्हें कम पड़ रहे हैं, मैं तुम्हें और दे दूंगी। ये सुनकर तो जिनको गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा हूँ। लेकिन जिया को तो अभी भी जिनकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी, उसे तो लगा था कि वो एक मेन मॉडल है, जिसकी वजह से वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं, जिसे देखकर जिया कहती है कि मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, मेरा हस्बैंड आ गया है। जिसे सुनकर तो मिस्टर जी कहते हैं कि आखिर तुम किससे बात कर रही थी। तो जिया कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। ये सुनकर तो मिस्टर जी उस पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम्हारा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। तो फिर जिया कहती है अगर तुम एक मिस्ट्रेस कर सकते हो तो मैं एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये सुनकर तो मिस्टर जी कहता है तो ठीक है फिर अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। तो जिया भी कहती है डोंट वरी, अब मुझे तुम्हें अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारी लाइफ के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, तुम अपने शीशी और अपने बच्चे के साथ खुश रहना। लेकिन मिस्टर जी को तो लगता है कि वो उसके लिए कोई ट्रैप कर रही है और वो झूठ बोल रही है और दिखावा कर रही है, लेकिन अब शीशी उससे बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखना चाहती थी। वहीं हम ग्रैंड माँ कई बर्थडे पार्टी देखते हैं जहाँ पर जी अपने हस्बैंड के साथ आई थी और बर्थडे पार्टी काफी ज्यादा ग्रैंड थी। सभी लोग
प्रिंस की ही बातें कर रहे थे कि प्रिंस कितना ज़्यादा हैंडसम है। और वहीं तभी पता चलता है कि प्रिंस आ चुका है पार्टी में, जैसे सभी लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। और वहीं जिया भी प्रिंस को देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो प्रिंस को देखती है तो उसके चेहरे का रंग एकदम से उतर जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं जिन था। वहीं जिन जिया की तरफ आते हुए उसकी ओर से गुजर जाता है और सभी लोग कहते हैं कि प्रिंस आखिरकार 3 साल से अब्रॉड में था और अब जाकर वापस आया है। वहीं जिया मन ही मन कहती है, इसका मतलब जिन अपनी आइडेंटिटी बदलकर 3 साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में था और मैंने किसी मामूली लड़के को नहीं बल्कि प्रिंस को ही सीधे डायरेक्ट डंप कर दिया। और वहीं मिस्टर जी जिया को कहते हैं कि हमें भी अब बर्थडे गिफ्ट दे देना चाहिए। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि शीशी भी बर्थडे पार्टी में आई थी और वो ग्रैंडमा को अपना गिफ्ट देती है, जो ग्रैंडमा को ज़्यादा पसंद नहीं आता और वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती, जिससे सभी लोग पार्टी में उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसा घटिया सा गिफ्ट लाकर दे दिया, और उनकी तो इंसल्ट ही हो गई है। वहीं शीशी सबके सामने मजाक बनकर रह गई थी। वहीं मिस्टर जी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और फिर जिया अपना गिफ्ट देती है, जो कि एक परफ्यूम था, जिसे देखकर सब कहते हैं लगता है मिस को ये भी पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर तो शीशी खुश होने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तभी वहाँ पर जिन आता है और वो इस परफ्यूम को स्मेल करते हुए उसके बारे में पूछता है। तो जिया उसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है, तो वो कहता है कि सच में वाकई बहुत अच्छा है, और फिर अपनी वो ग्रैंडमा को भी देता है और फिर वो भी स्मेल करती है और फिर वो जिया की तारीफ करने लगती है और कहती है कि सच में ये बहुत ही अच्छा है, जिससे शीशी का तो मुंह बन जाता है। और वहीं जिन जिया के पास आने लगता है, लेकिन वो उसको बस हल्का सा टच करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं शीशी भी ये साफ देख रही थी। वहीं पार्टी में सब लोग शीशी का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे मिस्टर जी उसे कंफर्ट करने आते हैं, लेकिन वो गुस्से से चली जाती है। तभी जिया जिन को कॉल करती है कंफर्म करने के लिए कि क्या वही प्रिंस है, और फिर जैसे ही वो जिन को कॉल करती है तो वहाँ ही प्रिंस भी कॉल उठा लेता है, जिससे जिया को समझ आ जाता है कि प्रिंस ही जिन है। और वहीं मिस्टर जी जिन को मस्का लगा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट क्यों दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो मिस्टर जी कहता है हमारी कंपनी बेस्ट है, लेकिन तभी जिन कहता है अपनी वाइफ से पूछो। फिर मिस्टर जी गुस्से से जिया का हाथ पकड़कर उसे ढकेल देते हैं, जिससे जिया एकदम से जिन के ऊपर ही गिरने वाली होती है, तो वो उसे संभाल लेता है। और जिया मन ही मन सोचती है कि आखिर मैं इसे क्या बताऊं कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो बहाना बनाते हुए कहती है कि एक्चुअली गलती से मैंने 3 साल पहले प्रिंस की गाड़ी को ठोक दिया था, जिसकी वजह से वो उसे कहता है कि तुम माफी मांगो। तो जिया कहती है ठीक है, और फिर उसकी ड्रिंक लेते हुए वो जिन से माफी मांगती है, लेकिन जिन कहता है कि तुम्हारी इस तरह एक गिलास वाइन पीने से मैं तुम्हें माफ थोड़ी ना कर दूंगा, 3 साल मेरे गए हैं और मुझे गुस्सा भी है इस बात का। तो वो कहती है तो फिर मुझे माफी मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जिन मन ही मन कहता है जिया अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है, और फिर वो उसे 10 कॉकटेल की बोतल पीने के लिए कहता है। और फिर सभी लोग कहते हैं कि 10 कॉकटेल की बोतल कोई भी लड़की नहीं पी सकती है, लेकिन जिया जिन के साथ अपने सारे रिलेशन खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है और एक करके सारी बोतल पीने लगती है, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी वो बोतलें पी जा रही थी, जिससे मिस्टर जिन को भी गुस्सा आने लगता है और वो उसे रोक देता है, लेकिन उसे अभी भी जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि जिया कह रही थी कि तुमने क्या मुझे माफ कर दिया। तो जिससे जिन कहता है कि नहीं, मैं कमजोरों को परेशान नहीं करता, और फिर वो भी एक बोतल पी लेता है और फिर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। और वहीं तभी जिया के पास एक वेटर आकर कहता है कि मिस आपकी ड्रेस खराब हो गई है, तो आपको ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में जाना चाहिए। और फिर जिया जैसे ही रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए आती है कि तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जिया उसे देख कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिन कहता है ये मेरा ही कमरा है। तो जिया कहती है मुझे पता नहीं था, मुझे एक वेटर ने बोला कि एक कमरा खाली है। तो वो कहता है हाँ ये कमरा खाली है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता बल्कि अपने उसी ब्लू विला में रहता हूँ जहाँ तुम मेरे साथ रहती थी। ये बोलते हुए जिन जिया को किस कर लेता है, लेकिन जिन को दूर नहीं करती। वहीं तभी जिया का फोन रिंग करने लगता है और जिया एकदम से जिन से दूर हो जाती है और कॉल रिसीव करती है, और कॉल पर कोई और नहीं मिस्टर जी थे। और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पार्टी में नहीं हो, कहाँ चली गई हो। और फिर वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन जिया कहती है कि मेरी ड्रेस खराब हो गई थी तो मैं यहाँ पर चेंज करने आई हूँ। और फिर वो ड्रेस चेंज करके जाने लगती है। तो जिन उसे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती, आखिर वो तुम्हें चीट कर रहा है। तो जिया कहती है कि मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ, क्या तुम मुझे मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो। तो जिन कहता है तुम्हें ये किसने कहा। तो जिया कहती है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने से अच्छा है कि मैं मिस्टर जी की वाइफ की पोजीशन पर रहूं, वो तुम्हारी मिस्ट्रेस से ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन तभी जिन एकदम से जिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लगता है, जिससे जिन से अलग होकर कहती है तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो जिन कहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो जिया कहती है सॉरी लेकिन मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बोलकर जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जिन एकदम से उसे पकड़ लेता है और वो जिया को बड़ पर गिराते हुए कहता है तो क्या तुम अपने उस चीटर हस्बैंड से इतना प्यार करती हो। तो जिया भी उससे अपना पीछे छुड़ाने के लिए कहती है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि जब मुझे पता चला था कि वो मुझे चीट कर रहा है तो ऑलमोस्ट मैंने अपनी जान ही ले ली थी। ये सुनकर तो जिनको बहुत ज्यादा जेलसी भी हो रही थी और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था, और वो कहता है तो इसका मतलब तुमने सिर्फ अपने हस्बैंड से रिवेंज लेने के लिए मुझे
मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। तो जिया भी हाँ कह देती है, जिससे जिन को तो बहुत गुस्सा आता है कि वो उसने इसे 3 साल तक यूज़ किया और फिर वो उसे बाइट कर देता है और कहता है कि तुम्हारी यही पनिशमेंट है और आज मैं तुम्हें डंप करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैड जिया से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि जी के साथ शादी करके तुम्हारी लाइफ खराब हो गई है। वहीं जी भी गुस्से से आता है और फाइल फेंकते हुए कहता है कि डैड आपकी इस बहू रानी की वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि इसने प्रिंस को ऑफेंड कर दिया था 3 साल पहले और जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला। और वो चिल्लाने लगता है और जिया को प्रिंस से माफी मांगने के लिए कहता है। तो डैड कहते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्रिंस इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तो जी कहता है आपको तो पता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिया भी कहती है तो ठीक है, मैं खुद जाकर उससे माफी मांगूंगी। और फिर वो जिन की कंपनी में आ जाती है और उससे कहती है कि जी कंपनी टॉप 10 में से एक है, तो तुम उसे क्यों नहीं चांस दे रहे हो। तो जिन कहता है वो सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे रिवेंज के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। तो जिया कहती है तो आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो जिन उसे अपने पास गोद में बैठने के लिए कहता है। तो जिया भी आ जाती है और उसी गोद में बैठ जाती है। तो जिन उसका स्कार्फ निकालते हुए जानबूझकर मार को टच करते हुए कहता है कि आखिर ये निशान कहाँ से आया, और फिर वो उसे किस करने लगता है। वहीं जिया भी उसे किस करते हुए कहती है कि तुम अब कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे ना। तो जिन मुस्कुराते हुए कहता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारी खूबसूरती के जाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि तुम यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हो, मेरे लिए नहीं। तो जिया एकदम से उसी गोद से उड़ जाती है और कहती है तो फालतू में मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे थे। तो जिन को तो गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, फिर मेरी कंडीशन है, तुम मेरे पास ब्लू विला में आ जाओ जी फैमिली को छोड़कर, तो मैं ये टेंडर तुम्हें दे दूंगा। तो जिया कुछ देर सोचती है और फिर हाँ कर देती है, जिसे सुनकर तो जिन खुश हो जाता है और टेंडर जी फैमिली को दे देता है, जिससे जिया खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है। कि तभी जिन कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा वैसे ही जैसे मैं हमेशा करता था। और फिर उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि अगले दिन जिया उसके पास नहीं आई थी और वो बेचारा उसका वेट करता ही रह गया था। जिया उसे कॉल पर कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आऊंगी, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि कब आऊंगी, शायद मुझे 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। और फिर जिनको तो गुस्सा आने लगता है कि उसने प्रॉमिस अपना तोड़ दिया। वहीं जब वो ऑफिस में आती है तो देखती है कि उसके ऑफिस में शीशी ने न्यू ज्वाइनिंग की है और वो भी आज ही न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर, जिससे जिया मन ही मन कहती है ये छिपकली मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वहीं शीशी तो बहुत ही अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी सबके सामने कि वो कितनी इनोसेंट और कितनी काइंड हार्टेड है। वहीं मैनेजर आकर कहता है कि आखिर प्रिंस का इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल है और इस बार का टास्क भी वही है, क्योंकि प्रिंस ने आज तक कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। और फिर वो जिया को और शीशी को ये टास्क देता है कि तुम दोनों में से कौन ये टास्क पहले करेगा। तो शीशी तो खुश होते हुए कहती है कि मैं ही ये इंटरव्यू लाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकलवा दूंगी। वो जिया को टोंट मारते हुए कहती है। वहीं जिया भी कहती है कि वो तो वक्त ही बताएगा और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं शीशी तो मन ही मन कहती है वो तो मैं तुम्हें इस कंपनी से भी निकाल फेंकूंगी और जी की लाइफ से भी, वहीं सारी बेस्ट चीज़ों पर मेरा राइट है। वहीं जी अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी कि तभी मिस्टर जी उस पर फ़ोन करके उसे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम शीशी को परेशान कैसे कर सकती हो, तुम उसकी कंपनी में भी। तो जिया कहती है एक्चुअली में वो मेरी कंपनी में आई है, मैं नहीं, और मैंने उसे परेशान नहीं किया है बल्कि उसने मुझे परेशान किया है, और तुम्हें तो हमेशा ही वही नजर आती है, तो मुझे परेशान करना बंद करो। और वो कॉल काट देती है, जिससे मिस्टर जी को तो गुस्सा आने लगता है। और वहीं तभी जिया के पास जिनका कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे पास आओगे या नहीं। तो जिया कहती है वैसे मुझे तुमसे कुछ काम था। तो फिर जिन कहता है क्या। तो फिर वो कहती है कि मुझे एक्चुअली में तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए था, जिसे सुनकर वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा चालू हो, तुमने पहले मुझसे माफ़ी नहीं मांगी और मेरे विला में भी नहीं आई, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू दे दूंगा। तो वो कहती है कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करनी चाहिए। तो जिन भी मान जाता है और उसे गोल्फ क्लब में बुलाता है मिलने के लिए। तो जिया भी नेक्स्ट डे वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर उसका मिसेस जी के नाम से पहले ही ज्वाइनिंग था। लेकिन तभी वहाँ की मैनेजर कहती है लेकिन यहाँ पर मिसेस जी 2 कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की पहले भी आई है जो मिसेस जी के नाम से अपनी एंट्री ले चुकी है। तभी वहाँ पर सीनियर मैनेजर भी आ जाता है और वो उन दोनों से ही बोलता है कि आप दोनों मुझे क्लियर कर देंगी कि असली मिसेस जी कौन है। तो तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है, जिसे देखकर तो शीशी घबरा जाती है और मनी मन सोचती है उसकी पोल पट्टी अब खुल जाएगी। लेकिन जिन जिया को परेशान करने के लिए कहता है कि मैं जानता हूँ पार्टी में मिस्टर जी के साथ जिया ही आई थी, लेकिन एक बार हमें उन्हें कॉल करके कंफर्म कर लेना चाहिए। वहीं मिस्टर जी भी अपनी वाइफ शीशी को बताते हैं, जिससे जिया को सब उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि वो कैसे झूठ बोलकर अंदर एंट्री ले सकती है। कि तभी जिया अपना ब्लैक डायमंड कार्ड निकालती है, जिससे उसे अंदर एंट्री मिल जाती है, जिससे मैनेजर तो खुश होकर बहुत ही अच्छे से जिया को ग्रीट करता है। वहीं जिन बैठा हुआ था कि तभी उसके पास शीशी ड्रिंक लेकर आती है और उसे कहती है कि क्या आप मुझे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, मैं एक्चुअली आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। तो फिर वो उसे मना कर देता है कि मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ। कि तभी जिन की नज़र जिया पर जाती है, जो उसके दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रही थी और उसके दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे, तो वो भी वहाँ पहुँच जाता है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा गोल्फ खेलती है। और वहीं जिया उसे बोलती है कि अगर मैं गोल्फ में जीत गई तो तुम मुझे अपना इंटरव्यू दोगे। तो वो भी मान जाता है और फिर दोनों ही एक एक मैच खेलते हैं और जिया जीत जाती है और वो इंटरव्यू के लिए बोलती है। तो जिन भी सीधे साफ मुकर जाता है और कहता है कि मैंने इंटरव्यू देने के लिए कहा है, लेकिन आज नहीं, 2 साल पहले या फिर 5 साल बाद, वो तो मुझ पर डिपेंड करता है। और फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिनके फ्रेंड्स उसे
कहते हैं कि नहीं यार रुक जाओ। और फिर वही कंपनी में मैनेजर तो खुश होते हुए कहता है कि प्रिंस को किसने इंटरव्यू के लिए मनाया है, लेकिन जिया तो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि कल प्रिंस गुस्सा हो गया था और उसने इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया था। जिससे मैनेजर जब उससे पूछता है तो वो कुछ नहीं कहती और चुपी रहती है। कि तभी मौके का फायदा उठाते हुए शीशी कहती है कि वो तो मैंने किया था क्योंकि मैंने उन्हें मनाया और वो मान गए, जिससे सभी एम्प्लॉय तो खुश होती हैं और जिया को टोंट मार रही थी कि उससे ये काम भी नहीं हुआ। वहीं प्रिंस जब इंटरव्यू देने आता है तो पूरी कंपनी उसका अच्छे से वेलकम करती है और शीशी कहती है कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, जिससे वो उसे डांट देता है और कहता है जिया को अपना इंटरव्यू देने आया हूँ, तुम्हें नहीं। जिसे सुनकर तो सारे स्टाफ एकदम से कहते हैं ये कितनी बड़ी झूठी है। वहीं प्रिंस गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे मैनेजर तो एकदम से घबरा जाता है और वो शीशी पर गुस्सा करता है और उसे जिया के पास ले जाकर माफी मांगने के लिए कहता है और कहता है कि जल्दी से माफी मांगो। और फिर मजबूरन शीशी को उससे माफी मांगनी पड़ती है। उसके बाद वो मिस्टर जी को कॉल करके झूठ झूठ बोलती है कि जिया ने उसे थप्पड़ मारा और उसकी इंसल्ट की, जिससे बाद हम जिया को देखते हैं जो जिन का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाती है। और तभी जिन कमरे का दरवाजा बंद कर जिया के क्लोज आने लगता है और उसे किस करता है और फिर उससे पूछता है कि तुम मेरे पास वापस आओगी या नहीं। तो जिया भी कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी आज ही। तो वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना। तो कहती है कि नहीं मैं इस बार सीरियस हूँ। और फिर वो उसका इंटरव्यू लेने लगती है और इंटरव्यू में उससे कई सारे सवाल पूछती है, जिसमें वो ले लेकर उसी का जिक्र कर रहा था। और फिर बाद में कहता है कि मैं उस लड़की से इतना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर उस लड़की ने ही मुझे डंप कर दिया और छोड़कर चली गई, जिससे जिया तो उसे ही घूरने लग जाती है। वहीं सभी लोग बस यही मैसेज कर रहे थे कि आखिर कौन है जो प्रिंस को छोड़ने की हिम्मत कर सकता है। और वहीं जिया का वो हाथ पकड़ लेता है और फिर ऐसे ही कंटिन्यू इंटरव्यू कुछ टाइम तक चलता है। और जिया को सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील भी हो रहा था क्योंकि वो जिन के हाथ को बहुत देर से टॉलरेट कर रही थी, जो उसके हाथ में इतनी देर से घूम रहा था। कुछ देर बाद इंटरव्यू खत्म होता है तो जिन जिया के हाथ को लेकर चूम लेता है और जिया उसे देखती रह जाती है। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगा और तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और फिर वो जिया का हाथ ही पकड़ लेता है और छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। वहीं जिया उसके साथ ब्लू बिला आ जाती है जहाँ पर वो उसे किस कर रही थी। तो वो बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो जिया उसको कोई जवाब नहीं देती है। तो जिन उसे बाइट कर लेता है, जिससे जिया को भी गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो भी उसे किस करते हुए बाइट कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं नेक्स्ट डे जिन जिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है तो जिया उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ। तो वो भी हंसते हुए कहता है कि कितना अच्छा मजाक है, मुझे पता है कि तुम दोनों मैरिड नहीं हो, तुम लोगों ने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है और तुम इस तरह से लीगली हस्बैंड वाइफ नहीं हो। ये सुनकर तो जिया कहती है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है मुझे तुम्हारी छोटी से छोटी चीज़ पता है और मुझे ये भी पता है कि तुमसे वो प्यार नहीं करता है, तो तुम भी क्या खुशियाँ डिजर्व नहीं करती हो, तुम मेरे पास आ जाओ। और फिर जिया भी समझ जाती है और फिर वो अपना सामान पैक करने लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाता है और फिर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीशी को परेशान करने की, तुमने उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है और तुमने उसे थप्पड़ भी मारा है। तो जिया कहती है तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है और फिर उसे हैप्पी लाइफ विश करके वहाँ से जाने लगती है, जिससे मॉम डैड तो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो जिया उन्हें कहती है कि भले ही मैं इस घर से जा रही हूँ लेकिन मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। वहीं डैड उस पर गुस्सा करते हैं और मिस्टर जी को कहते हैं कि तुम हमेशा ही रिग्रेट करोगे इस बात के लिए, जिससे वो भी एक बार जाकर जिया से मिलता है। तो जिया उसे कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं तुमसे कुछ ना ही कहूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिससे आज पहली बार मिस्टर जी को भी बुरा लग रहा था। वहीं कंपनी में सभी लोग जिया की तारीफ कर रहे थे और शीशी को बुरा भला बोल रहे थे और कह रहे थे कि प्रमोशन तो जिया ही डिजर्व करती है। वहीं शीशी भी वही मन से उसकी तारीफ करती है। कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं प्रमोशन की बताने के लिए। कि तभी जिया की एक न्यूज़ वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रमोशन शीशी को दे देते हैं जिया की जगह। लेकिन जिया को भी देखकर फोटो समझ में आ जाता है कि वो जिन के साथ थी, लेकिन सब लोगों ने ये न्यूज़ फैलाई थी कि वो किसी और के साथ अफेयर चला रही है और ये फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि शीशी ही थी, जिसकी वजह से प्रमोशन उसे मिल जाता है और वो खुश हो जाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी जिन के साथ थी तो जिन उसे बताता है कि इन सब में किया धरा किसी और का नहीं शीशी का है और फिर हमारे पास सबूत भी है। और फिर वो जिया उसे किस कर लेती है और उसे पूछता है कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो वो बोलती है कि प्रिंस। तो वो कहता है कि प्रिंस नहीं ओनली जिन। तो वो भी जिन कहती है और दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में कंपनी में सभी लोग शीशी की चापलूसी कर रहे थे और उसके ही अच्छा खासा कर रहे थे और जिया की बुराई कर रहे थे। कि तभी मैनेजर गुस्सा करते हुए शीशी को कहता है कि कोई आकर बाहर तमाशा कर रहा है। वहीं शीशी जब बाहर आती है तो देखती है कि तमाशा करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी रियल मॉम थी, जो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें चाइना आए हुए कितना टाइम हो गया लेकिन तुम एक बार भी घर नहीं आई और किसी और के हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो और उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो, जिससे सभी लोग कहते हैं कि शीशी तो कितनी बड़ी कैरेक्टरलेस है। कि तभी वहाँ पर मिस जी भी आ जाते हैं और वो शीशी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है, जिससे शीशी उस पर सारा इल्जाम लगाते हुए कहती है कि ये सारा किया धरा ये जिया का है, यही मुझे परेशान करती रहती है, जिससे मिस्टर जी भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। कि तभी जिया कहती है अगर ऐसी बात है तो जब तुम स्कूल में थी तो तुम्हारी जब पढ़ाई के लिए पैसे की कमी पड़ रही थी तो वो पैसे मैंने दिए थे और अपनी फैमिली को तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए कहा था, जिससे तुम्हारी पढ़ाई अब्रॉड में हो सके। और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम हमेशा से ही मेरे और मिस्टर जी के बीच में आ रही थी। और फिर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे बुली कर रही हो और
तुम्हारा तो अफेयर भी चल रहा है कि तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है और कह देता है कि आखिर किसका जिया के साथ अफेयर चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड का। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं जिन आकर जिया के पास खड़ा हो जाता है और उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और फिर वो कुछ पेपर्स निकाल कर मिस्टर जी के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि तुम अपनी पहले गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर देख लो, जिसमें साफ साफ था कि स्कूल के टाइम में भी शीशी का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसने कई बार अबॉर्शन कराए थे, जिससे वो उसे खींचे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम कितनी बड़ी कैरेक्टर लेस हो। तो शीशी कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, आखिर मुझे एक चांस दे दो, बच्चे के लिए मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जिया उसकी बात सुनकर हंसने लग जाती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि बच्चा भी मिस्टर जी का है या नहीं है। जिससे शीशी को तो बहुत गुस्सा आता है और उसे वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कौन सी दूध की धुली हुई है, तुम्हारा हस्बैंड है, उसके बावजूद भी तुम किसी और आदमी के साथ अफेयर चला रही हो, तुम्हारा खुद का कैरेक्टर गिरा हुआ है और तुम मुझे कैरेक्टर लेस बोल रही हो। तभी जिन हंसते हुए कहता है कि कौन है जिया का हस्बैंड। तो मिस्टर जी कहता है कि मैं हूँ उसका हस्बैंड। तो जिन उससे मैरिज सर्टिफिकेट मांगता है, तो वो कहता है कि अभी हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि हमने नहीं लिया था, लेकिन 3 सालों से जिया मेरे घर पर ही रह रही थी और हम दोनों मैरिड कपल हैं। जिससे वो कहता है कि वाह क्या बात है, तुम्हारा अफेयर किसी और औरत के साथ चल रहा है और वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट भी है, उसके बावजूद भी तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो, सच में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। और फिर वो जिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड से दूर ही रहना। ये बोलकर वो जिया अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं मिस्टर जी को तो सच में आज रियलाइज हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वहीं जिया भी मिस्टर जी को कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी हैप्पी लाइफ के लिए कांग्रेचुलेट करती हूँ, और फिर वो जिन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है अब मुझे भी मेरी खुशी मिल चुकी है, और फिर वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन अपने हाथों से जिया को खाना खिला रहा था, जिससे जिया खुश होते हुए कहती है आज पहली बार तुम मुझे कुछ खिला रहे हो अपने हाथों से, ना तो आज तक तुमने मुझे कभी कुछ नहीं खिलाया। तो जिया के गाल प्यार से जिन खींचते हुए कहता है क्योंकि आज से हम दोनों एक हैप्पी लाइफ शुरू करेंगे अपनी, जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं होंगे, और इसी हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रामा